हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो अभी मैंने 2-3 दिनों से जो है वीडियो वगैरह अपडेट वगैरह आप लोग को नहीं दी हुई थी। एंड काफ़ी सारी अपडेट्स आई हुई थी बट मैं थोड़ा बिजी थी। जैसा कि फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है, मैं नहीं कर पाई थी वीडियो को अपलोड। बट नाउ आई एम बैक एंड काफ़ी लोगों ने जो था कमेंट भी किया हुआ था कि आपकी हेल्थ तो ठीक है, आप ठीक तो है ना? सो मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ, बिल्कुल सही हूँ, एकदम से अच्छी हूँ। सो आज है धनतेरस, आज ही है धनतेरस आई थिंक। सो आप लोग को हैप्पी धनतेरस। एंड हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी अपडेट्स है हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में, स्पेशली तेओंग, आरएम एंड जे होप के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी लीडर आरएम के साथ में। एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न, आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू कि आप लोग मेरी इतनी कंसर्न करते हैं एंड मेरे वीडियो का इतना इंतजार करते हैं। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं तेओंग, जेहोप एंड आरएम, ये तीनों जो है डब्ल्यू कोरियन ने ना एक इवेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था शोल में, जो कि होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो कि वुमेन्स को होता है। सो उससे जो बीमारी होती है ब्रेस्ट कैंसर, आई थिंक सभी को पता है, एक बहुत ही रेयर लेकिन एक बहुत ही फेमस बीमारी है जो कि वुमेन्स को होती है। सो डब्ल्यू कोरिया ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ था एंड ये 20th, मतलब ये 20वां जो था इवेंट था। सो लव योर डब्ल्यू ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इवेंट था जो कि डब्ल्यू कोरिया ने होस्ट किया हुआ था। सो वहाँ पे हमारे बीटीएस मेंबर आरएम, जेहोप एंड तेयोंग ये तीनों गए हुए थे इसमें, मतलब जो ये इवेंट था इसको सपोर्ट करने के लिए। सो वो लोग वहाँ पे गए हुए थे। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ये लोग प्रेस हो रहे हैं इसके लिए कि जिस तरीके से वो वुमेंस के बारे में सोचते हैं, वुमेंस को बीमारी को सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पे। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इनको प्रेज भी कर रहे हैं इनके इस वर्क के लिए। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आरएम ने बोला भी था कि आप वुमेन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी का मतलब शादी करना ही होता है। आप किसी लिमिट में नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहो वैसा जियो। एंड अब उनका ब्रेस्ट कैंसर इवेंट में जाना लोग बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड से जो आर्मीज़ हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं, इन लोग को प्रेस कर रही हैं एंड काफ़ी सारे डोनेशंस भी बना रही हैं। सो ये जो इवेंट था इसमें यही अवेयरनेस के बारे में बताया गया हुआ था कि कैसे आप अपनी मतलब केयर कर सकते हो जिसकी वजह से आपको ऐसी कोई बीमारी ना हो। एंड अगर आपको कुछ ऐसा होता भी है देन आप तुरंत उसका इलाज कैसे करो, इसी बारे में एक तरीके से आप बोल सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक तरीके से किया गया हुआ था एक इवेंट। सो उसमें ये दोनों गए हुए थे। जो फ्रेंच आर्मीज़ हैं, जो स्पेनिश आर्मीज़ हैं, वो लोग डोनेशंस को कर रही हैं। सो ये वहाँ पे गए हुए थे एंड उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है। एंड जो हमारे आरएम है वो रिसेंटली टॉप 100 मोस्ट हैंडसम फेसेस ऑफ के पॉप इन 2025 में 10th रैंक पे हैं हमारे आरएम, मतलब 10वें रैंक पे वो मोस्ट हैंडसम फेस ऑफ के पॉप इन 2025 है। एंड जो वहाँ पार्टी की क्लिप्स थी वहाँ पे काफ़ी सारे क्लिप्स निकल के आ रही हैं जिसमें वो लोग डांस कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो अदर आर्टिस्ट जैसे कि बडली हो गए, मिंग्यू हो गए एंड जो विंटर हैं उनके साथ हो गया। काफ़ी सारे वहाँ पे आर्टिस्ट जो थे के पॉप पे गए हुए थे एंड उनके साथ में हमारे बीटीएस का इंटरेक्शंस दिखा हुआ था। वो लोग बात वगैरह कर रहे थे, डांस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वाइब कर रहे थे, मतलब पूरे इवेंट को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एंड हाँ, अकॉर्डिंग टू डिस्पैच जो बड़े बड़े लग्जीरियस ब्रांड हैं जैसे कि सेलिन, कार्टियर, लुइस विटॉन एंड बोतेगा वेनेता, ये लोग जो है ना जब इन्होंने देखा कि आरएम, जेहोप एंड तेओंग जो कि इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कार्टियर एयर सेलिन के तेओंग हैं, एलवी के, लुइस विटॉन के जेहोप है एंड बोतेगा वेनेता के आरएम है। देन जब लोग इन लोगों ने देखा कि ये लोग इवेंट को ज्वाइन करने के लिए गए हुए, इन लोगों ने लव योर डब्ल्यू जो कि डब्ल्यू कोरिया ने होस्ट किया हुआ था जिस इवेंट को, उसमें इन्होंने मिलियंस जो है डोनेट भी किया हुआ था, कंट्रीब्यूट किया हुआ था। एंड जो तेओंग हैं उन्होंने भी कुछ जो है डोनेशंस को कंट्रीब्यूट किया हुआ था एंड आरएम एंड जेहोप ने भी कुछ डोनेशंस वहाँ पे की हुई थी फैंस के साथ में, जैसा कि जो है इटालियन आर्मी, स्पेनिश आर्मी, फ्रेंच आर्मी, ये सभी लोग उसमें डोनेशन कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसके ये लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं उन लोगों ने भी इसमें डोनेशन किया हुआ था अकॉर्डिंग टू डिस्पैच। सो अभी हम बात करते हैं हमारे जिन के बारे में। जो जिन का सॉन्ग आया हुआ था डोंट से यू लव मी, मैंने आपको बताया हुआ था वो 2025 का स्पॉटिफाई पे मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग है जिसने लाइक जेनी को पीछे कर दिया हुआ था। एंड रिसेंटली जो हमारे सभी बीटीएस मेंबर्स हैं, मतलब सभी तो नहीं, जो जे होप है एंड तेओंग है एंड जिन है, ये तीनों ना जो 2025 मामा अवार्ड्स है उनके लिए ये लोग जो है नॉमिनेटेड हुए हैं। जो हमारे जिन है उनका सॉन्ग
डोंट से यू लव मी जो है वो 2025 मामा अवार्ड्स में जो है सेलेक्ट हुआ है, मतलब नॉमिनेटेड हुआ है। सो अगर आप लोग चाहें देन वोट करके उनको ये जिता सकते हैं, मतलब हम लोग अगर चाहें जो आर्मीज़ हैं उनको ये वोट करके जिता सकते हैं। एंड ये ना अगर जिन इस अवार्ड को जीतते हैं मामा अवार्ड को, देन ये इनका फर्स्ट एवर मामा अवार्ड होगा। मतलब अभी तक ये बीटीएस मेंबर्स में सभी बीटीएस मेंबर्स ने मामा अवार्ड्स को जीता हुआ है। 2022 में हमारे जे होप जीते हुए थे, 2024 में आरएम एंड 2023-24 लगातार जिमिन जीते हुए मामा अवार्ड एंड 2019, 20, 22, 23 शुगा के पास सबसे ज़्यादा मामा अवार्ड्स है एंड 2024 में त्योंग जीते हुए थे मामा अवार्ड्स एंड 2023 एंड 24 लगातार 2 साल ये हैं जो जंगकुक जीते हुए थे। लेकिन जो हमारे जिन हैं आज तक उन्होंने कोई भी मामा अवार्ड नहीं जीता हुआ है। नॉमिनेशंस काफ़ी बार हुए हैं बट उनका कभी भी मामा अवार्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अवार्ड को नहीं जीते हैं, सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है बट कभी उनको जो है ट्रॉफी अकेले लेने का मौका नहीं मिला है। मतलब ग्रुप एज अ ग्रुप तो वो लोग जीते हैं, सोलोइस्ट भी सभी मेंबर्स जीते हुए हैं, लेकिन एज सोलोइस्ट ये लोग ये जो हैं जिन ये नहीं जीते हुए हैं। सो अगर हम लोग जो है इनके लिए वोट करते हैं देन हो सकता है इनको इनका फर्स्ट एवर मामा अवार्ड मिल जाएगा एंड ये भी मतलब हो जाएंगे बीटीएस मेंबर जिनके पास में मामा अवार्ड है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कुछ दिन पहले कि जो हमारे जो जिन हैं अकॉर्डिंग टू पोल स्टार 20 ग्लोबल जो टूर्स होते हैं जिनमें कितनी कमाई हुई है किसके कॉन्सर्ट टिकट से, उसमें #14 पे थे, लेकिन अभी रिसेंटली वो 11th पे आ गए हैं। मतलब उनकी रैंक 11th हो गई है जिसमें वो है $2.74 मिलियन पर शो उनकी एवरेज कमाई हुई है उनके कॉन्सर्ट के दौरान। एंड जो बियॉन्से थी वो फर्स्ट पे थी, लेकिन अभी जो स्ट्रे किड्स हैं जो कि एक एशियन ग्रुप है एंड ये इसमें ग्लोबल की बात हो रही है, स्ट्रे किड फर्स्ट पे आ गया है एंड जो हमारे जिन है वो 11th पे आ गए हैं। जो अभी आप ये बैनर देख रहे हैं जैसा कि हम सबको पता है, जो जिन है अभी रिसेंटली ल्यूसिडो एल जो है उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हुए, जो कि जापानीज कैंपेन है। ये शैम्पू, सेरम एंड फेस वॉश ये सब बनाती है। देन अभी इन्होंने रिसेंटली जापान की एक बिल्डिंग है वहाँ पे इनके 3 नए बैनर्स को लगाया हुआ है। एंड सिर्फ इसी बिल्डिंग पे नहीं, काफ़ी जगह पे जो जापान की जो जगह है वहाँ पे लिसिडो एल के लार्ज जो स्केल आउटडोर मतलब बैनर्स होते हैं उनको देखने को मिला, जैसा कि ये इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो ये हो गई हमारे जिन के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं हमारे जे होप के बारे में। जैसा कि हमारे जो जे होप है वो भी गए हुए थे जो वहाँ पे डब्ल्यू कोरिया ने इवेंट किया हुआ था। सो ये भी ट्रेंड कर रहे हैं एंड प्लस मामा अवार्ड में जब से इनका नॉमिनेशन हुआ है अलग से ही ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड कर रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं आई वोट फॉर जे होप एंड एट 2025 मामा वोट। सो अगर आप लोग भी चाहें देन आप लोग वोट कर सकते हैं मामा अवार्ड्स के लिए हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में। एंड वैसे कुछ खास न्यूज हमारे जे होप के बारे में नहीं है, बस यही न्यूज़ है कि ये नॉमिनेट हुए हैं मामा अवार्ड एंड मामा अवार्ड एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। सो ये काफ़ी बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए, एक के पॉप आइडल के लिए इस अवार्ड को जीतना। सो अभी हम बात करते हैं हमारे शुगा के बारे में। जैसा कि हमारे आरएम जो है टॉप 100 मोस्ट हैंडसम फेसेस ऑफ के पॉप इन 2025 में #10 पे हैं एंड वहीं पे जो हमारे शुगा हैं उनका जो रैंक है वो 5 है, मतलब वो 5वें नंबर पे हैं, मतलब मोस्ट हैंडसम फेसेस ऑफ के पॉप में। एंड रिसेंटली जो उनका ट्रीटमेंट सेंटर जो मेन युंगी ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि अभी नया नया खुला हुआ है, वो अभी जो कोरियन मैप्स हैं एंड जो नेवर मैप है विजिबल हो गया है मैप पे। अगर कोई भी जैसे कि कोई बीमार है, अगर कोई भी उस ट्रीटमेंट सेंटर में जाना चाहता है देन वो मैप के थ्रू जा सकता है। आप ये नेवर की स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। सो वहाँ पे ना अब विजिबल हो गया है जो इनका मैप पे जो इनका ट्रीटमेंट सेंटर है वो दिखाई देने लग गया है। सो बस यही हमारे शुगा के बारे में बात है। अभी हम बात करेंगे हमारे जिमिन के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारे जिमिन है वो डियोर के शो के लिए गए हुए थे। देन वहाँ पे जाने के लिए वो जिमिन ऐसे पहले आर्टिस्ट ऐसे पहले जो है सेलिब्रिटी बन जाते हैं जिनका MIV जो कि वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है, मीडिया इम्पैक्ट वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा है। इन्होंने $33.8 मिलियन को जनरेट किया हुआ है अपनी प्रेजेंस से वहाँ पे डियोर फैशन शो में। सो इन्होंने एक हिस्ट्री को क्रिएट किया हुआ है वहाँ डियोर के फैशन शो को ज्वाइन करने वाले। ऐसे ये पहले आइडल, एक पहले ऐसे सेलिब्रिटी, मतलब हर जगह पे हर ग्लोबल मतलब बन चुके हैं। अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी के इतने MIV नहीं थी, मतलब मीडिया इम्पैक्ट वैल्यू नहीं था जितना कि इनका है। आप ये देख सकते हैं मैगजीन है, मैगजीन ने लिखा हुआ है कि जो इनका MIV है वो हाईएस्ट है अभी तक के जितने भी सेलिब्रिटीज ने फैशन शो को ज्वाइन किया हुआ है 2025 में भी एंड इससे पहले भी। एंड रिसेंटली जो जिमिन है उन्होंने K-pop बेस्ट वोकल जीनियस ऑन हायर का जो अवार्ड है उसको जीता हुआ है। उन्होंने 25,938 वोट को
जनरेट किया हुआ है, जो कि 63% अकेले उन्होंने वोट को जनरेट किया हुआ है। एंड इनका एक जांट ऐड होगा जो कि योंगडिंगपो टाइम स्क्वायर आर्ट कैनवास में लगाया जाएगा इसको जीतने के लिए। एंड जो एल ऑफिशियल मैगजीन है सिंगापुर की, उसने भी जो जिमिन वहाँ पे डियोर फैशन शो के लिए गए हुए थे, उन्होंने भी अपनी मैगजीन में इसको फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। एंड मिल्क एंड हॉर्निंग नाम की भी एक मैगजीन है, उन्होंने भी जिमिन को फ्रंट पेज पे अपने लिखा हुआ था कि डियोर स्प्रिंग समर 2026 इन पेरिस इंक्लूडिंग जिमिन्स कैरिज्मा। सो यहाँ पे भी इन्होंने जो है ये मैगजीन इन्होंने भी जिमिन को अपने फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था। एंड काफ़ी सारी जो है मैगजीन्स उन्होंने लिखा हुआ था। यूएस बेस्ड इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स है, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स, उन्होंने भी लिखा हुआ था कि पॉप टेक्स ओवर पेरिस फैशन वीक, जिमिन जीसो, फेलिक्स एंड लिसा स्टिल द स्पॉटलाइट। एंड काफ़ी सारी जो मैगजीन्स है उन्होंने लिखा हुआ था। एंड जो जिमिन का सॉन्ग है वो भी काफ़ी जगह पे जो है बजाया गया हुआ था, जैसे कि कैलिफोर्निया के जो मॉल्स हो गए एंड जो तुर्की के मॉल्स हो गए, वहाँ पे जो है जिमिन के सॉन्ग हु को बजाया गया हुआ था। एंड रिसेंटली जो इंडियन बीटीएस फैंस हैं, उन्होंने भी जिमिन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक चैरिटी प्रोजेक्ट को बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने खाने को बना करके जो जैसे कि स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो कि आवारा कुत्ते होते हैं, सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनको इन्होंने खिलाया हुआ था खाना उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। ये इंडिया से किया गया हुआ था। जिमिन के बर्थडे पे जो पालतू आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, उनको खाना दिया गया हुआ था। एंड जो KGMA अवार्ड है, जो कि फैन फेवरेट आर्टिस्ट अवार्ड होता है, इसका सेकंड राउंड एंड फाइनल राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया है, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर मतलब आज से लेकर के तो 8 नवंबर तक रहेगा। सो अगर आप लोग चाहें देन आप लोग इसमें वोट कर सकते हैं। ये फाइनल राउंड है, ये आपको अगर वोट करना है देन आप लोग को फैन कास्ट ऐप होता है उसको डाउनलोड करना होगा। एंड जो हमारे जिमिन है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं को वोट मिला हुआ है। 55% स्कोर ये होल्ड करते हैं सभी BTS मेंबर से ज़्यादा। सो अगर आप लोग चाहें, हम लोग चाहें देन ये KGMA अवार्ड को भी जीत सकते हैं। एंड ये फैंस फेवरेट अवार्ड होता है। ये हो गई हमारे जिमिन के बारे में बात। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। जैसा कि त्योंग भी W कोरिया के इवेंट में गए हुए थे, देन वहाँ पे भी इनको मतलब त्योंग को काफ़ी लोगों के साथ में देखा गया हुआ था। एंड एक चीज़ जो है काफ़ी चर्चे में चल रही है कि जब त्योंग जो है स्पॉट होते हैं वहाँ पे, देन उनकी जो शर्ट थी वो ओपन थी, जिससे उनका चेस्ट दिखाई दे रहा था। एंड बाद में पार्टी में पहुंचते ही वो अपनी जैकेट को पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं। एंड वो पार्टी में गए हुए थे, काफ़ी लोग के साथ में दिखे हुए थे। एंड उनकी एक क्लिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो बडाली को जब देखते हैं पार्टी में, देन वो उनकी तरफ स्माइल करते हैं एंड उनकी तरफ जाते हैं उनको हक करने के लिए। सो काफ़ी लोग इसको र्यूमर्स भी बता दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेल्फीज़ वगैरह भी ली थी। एंड काफ़ी लोग जो है फ्रेंडशिप की तरीके देखते हैं, जैसे कि बडाली एंड जो त्योंग है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से फ्रेंड है। एंड वो BTS की भी फ्रेंड है, जिमिन एंड जंगकुक की भी। एंड वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कोरियोग्राफर भी हैं, इन्होंने कोरियोग्राफी भी की हुई है BTS के लिए काफ़ी टाइम। एंड काफ़ी मिलिट्री से पहले भी हमने देखा हुआ था, अपने मिलिट्री जाने से पहले भी जो है त्योंग उनके साथ में एंजॉय करते हुए दिखे हुए थे। सो काफ़ी सारे लोग के साथ में वो दिखे हुए थे, ऑलमोस्ट हर लड़की के साथ में वो बात करते हुए दिखे हुए थे। जो विंटर हैं, एक गर्ल ग्रुप है, उसके ग्रुप के साथ में बात करते हुए दिखे हुए थे। काफ़ी सारे मेल्स भी थे, उनके साथ में भी बात करते हुए दिखे हुए थे। देन उन्होंने भी इस पार्टी को एंजॉय किया हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। एंड उन्होंने भी डोनेट किया हुआ था इस इवेंट में। एंड जो उन्होंने पहनी हुई थी ज्वेलरी वगैरह वहाँ इवेंट में, उसका जो दाम था वो 1,16,950 USA डॉलर्स जो होते हैं उतनी उनकी कीमत थी। एंड ये कार्टियर की ज्वेलरी भी उन्होंने पहनी हुई थी, जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड त्यों वहाँ पे स्यूजन के साथ में भी दिखाए हुए थे एंड काफ़ी सारे सॉन्ग पे वाइब करते हुए दिखाई दे रहे थे। तीनों लोग डांस भी कर रहे थे, उनका ट्रांसलेटर भी वहीं पे था। एंड टॉम बॉय सॉन्ग था, उस पे भी वो सॉन्ग मतलब डांस वगैरह कर रहे थे तीनों मेंबर्स। सो यही सारी हैं क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा निकल के आई हुई हैं उनकी लोगों के साथ में। एंड रिसेंटली जो हमारे त्योंग है, उनका सॉन्ग जो पार्क ह्योशन के साथ में आया हुआ था, वो भी जो कि एक कोलैबोरेशन सॉन्ग है, वो भी मामा 2025 अवार्ड्स के लिए जो है नॉमिनेट हुआ है। सो हमारे 3 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं मामा अवार्ड्स के लिए। सो अगर आप लोग वोट करना चाहें देन इनको भी वोट कर सकते हैं। एंड ये सॉन्ग ऑफ द ईयर कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है 2025 मामा अवार्ड्स के लिए। सो वोटिंग से ये जीत सकते हैं एंड हमारे सारे BTS मेंबर्स जीत सकते हैं। एंड जो स्नो पीक है, उसने कल जो है अपना एक नया जो कलेक्शन है उसको लॉन्च किया हुआ है, जो कि विंटर कलेक्शन है। एंड उसकी भी जो थीम है आप लोग देख सकते हैं। एंड उनके कपड़ों को भी त्योंग ने पहना हुआ था, ब्लैक जैकेट है एंड अंदर उन्होंने पर्पल कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है। एंड काफ़ी सारे पिक्स को उन्होंने कल अपलोड किया हुआ था। एंड ये सारे विंटर क्लोथ्स हैं, मतलब
ठंडी में पहने जाने वाले क्लोथ्स हैं। एंड आज जो कंपोज कॉफ़ी है उसने भी एक रेडी फॉर ऑटम करके एक बैनर को कंपोज कॉफ़ी की तरफ से पोस्ट किया हुआ था। सिर्फ एक ही फ़ोटो थी जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम एंड अपने ट्विटर पे इसको पोस्ट किया हुआ था। वही टम्बलर कप्स जो होते हैं, इन्होंने 3 प्रकार के जो टम्बलर कप्स हैं उसको लॉन्च किया हुआ है। एक येलो है, एक व्हाइट है एंड एक ऐसे ही कप है जो कि होता है कप, नॉर्मल कप्स के तरीके ही है, जिसमें जो कि कंपोज कॉफ़ी की तरफ से दिया गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। एंड रिसेंटली जैसे कि जो हमारे त्योंग हैं, उन्होंने एक विश की हुई थी कि जो मामा टच का जो सॉस होता है उसमें थोड़ी और सॉस दे दें। देन उन्होंने जिस दिन वो दौड़ने गए हुए थे शोजिन एंड हिंगसिक के साथ में, इन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें उन्होंने कहा हुआ था प्लीज़ ऐड मोर सॉस। देन जो मामा अवार्ड है, उन्होंने इनकी विश को है जो अप्रूव कर दिया हुआ है एंड इन्होंने अपने कलेक्शन में जो ये लोग सॉस देते हैं चिकन के साथ में, बर्गर के साथ में, इन्होंने थोड़ी और एक्स्ट्रा कुछ परसेंट सॉस को ऐड कर दिया हुआ है। एंड उन्होंने लिखा हुआ था कि योर विश केम ट्रू, आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो गई है। इन्होंने इंस्टाग्राम पे ऐसा डाला हुआ था लिख के। एंड जो पर्पल हार्ट्स है वो, मतलब जो बैनर पे पर्पल हार्ट्स है, ये सबके जो अटेंशन है उसको खींच रहा है अपनी तरफ। ये बैनर त्योंग के लिए ही कस्टमाइज किया गया हुआ है एंड इन्होंने त्योंग की विश को ही कंप्लीट किया हुआ है, जैसे कि त्योंग ने इनसे थोड़े और सॉस की मांग की हुई थी। सो त्योंग का इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा है, चाहे जो कुछ भी कोई भी ब्रांड हो, अगर वो कोई चीज़ चाहते हैं तो वो उनको दे देती है, चाहे वो सेलिन हो, चाहे कार्टियर हो, चाहे वो मामा टच हो। मामास का जो मतलब बर्गर है उसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी विश को वो कंप्लीट कर रहा है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे ब्रांड्स कितना ज़्यादा उनको अडोर करते हैं। सो ये हो गई हमारे त्योंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं जंगकुक के बारे में। जैसा कि जंगकुक ने भी न्यूयॉर्क फैशन वीक को कैल्विन क्लाइन के लिए अटेंड किया हुआ था, देन इनकी भी एमआईवी जो है वो 30.4 मिलियन यूएस डॉलर है, जो कि जिमिन से कम है। जिमिन की 33.8 मिलियन डॉलर्स है एंड जो जंगकुक हैं इनकी 30.4 मिलियन एमआईवी डॉलर्स है, जो वहाँ पे गए हुए थे एंड उस ब्रांड से इनकी जितनी कमाई हुई है। एंड इन्होंने एक भी पोस्ट भी नहीं की हुई थी, एक भी स्पॉन्सर पोस्ट नहीं की हुई थी सोशल मीडिया पे अपने। विदाउट एनी पोस्ट इन्होंने इतनी एमआईवी को जनरेट किया हुआ है। एंड जैसा कि जो है जंगकुक, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक सॉन्ग है आई कांट ब्रीथ, वो सॉन्ग जो उन्होंने पोस्ट किया हुआ था, वो इस सॉन्ग को सुन रहे हैं। देन जैसे ही उन्होंने इसको पोस्ट किया हुआ था, जो इसकी सिंगर थी उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया एंड वो काफी ज्यादा शॉक थी। उन्होंने लिखा हुआ था आई एम लिटरली शेकिंग, व्हाट द फक जंगकुक, थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग माई सॉन्ग, आई डोंट इवन नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ राइट नाउ, आई एम फ्रीकिंग आउट। वो काफी ज्यादा शॉक हैं कि जो जंगकुक हैं उन्होंने इनके सॉन्ग को लगाया अपनी स्टोरी पे एंड वो इनका सॉन्ग सुनते हैं। वो एक तरीके से हैप्पी भी हैं एंड उनको थैंक यू भी बोल रहे हैं उनके सॉन्ग को सुनने के लिए एंड आर्मीज़ को रिकमेंड करने के लिए। जैसा कि अभी आर्मीज़ उस सॉन्ग को सुनेंगी देन उनके सॉन्ग की रीच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड रिसेंटली सेओल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है उसने मेजर डोनर मेमोरियल वॉल पे जो है जंगकुक का नाम दिखाया, जिसमें उन्होंने 1 बिलियन वॉन को डोनेट किया हुआ था बच्चों के अस्पताल में 2023 में उनकी जो है बच्चों के इलाज के लिए। देन अभी जो लिस्ट होती है जो बड़े डोनर्स हैं उनकी लिस्ट में जो है जंगकुक का नाम उन्होंने दिखाया हुआ था कि उन्होंने 2023 में $1 बिलियन को यहाँ पे डोनेट किया हुआ था। एंड जो जंगकुक का सॉन्ग है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, उसने टॉप 10 मोस्ट स्ट्रीम्ड के पॉप सॉन्ग जो है स्पॉटिफाई में उसमें एंटर कर दिया हुआ है। एंड जो बीटीएस का बॉय विथ लव था उसको ओवरटेक करते हुए इनका सॉन्ग उसके ऊपर आ गया है। एंड रिसेंटली जंगकुक ने जो है यूट्यूब म्यूजिक पे 4.1 बिलियन प्लेस को सरपास कर लिया हुआ है एंड वो ऐसे पहले बीटीएस मेंबर हैं जिसके इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रीम्स हैं यूट्यूब म्यूजिक पे। उनसे कम है शुगा के हैं 2.7 बिलियन, देन उसके बाद जे होप, उसके बाद जिमिन, देन त्योंग, उसके बाद जिन, देन आरएम। सो ये ऐसे पहले मेंबर हैं जिसके इतने ज़्यादा प्लेस हैं एंड इन्होंने टॉप 10 मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई पे भी एंटर कर लिया हुआ है। सो ये हो गई हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में बात। आई होप यू लाइक द अपडेट्स, जैसा कि काफ़ी दिन बाद मैं आप लोग को अपडेट दे रही हूँ, काफ़ी दिन नहीं 2-3 दिन हुए हैं। So if you like the update then please subscribe my channel and like the video for more updates. Bye bye, take care.